अच्छा भाई, आज की जो ये आप लोगों के साथ बैठक रखने का जो प्रोग्राम है वो उसकी जो वजूहात हैं पहले वो मैं आप लोगों को बता दूं। जल्दी जल्दी से बातें करेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं ज़ाया करेंगे। एंड द थिंग इज, जो भी सिचुएशन आप लोगों की चल रही है पाकिस्तान में उसके हवाले से मुझे बात करनी है, ताकि जल्दी जल्दी से आप लोगों को सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाएं। और आज इस पूरे सेशन का सिर्फ एक मोटिव है, दैट इज़ टू गेट यू गाइस बैक ऑन ट्रैक। यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि जब मुझे किसी को मोटिवेट करना होता है तो मैं बोल पाता हूँ, लेकिन कुछ कुछ दिनों से आई एम नॉट एबल टू थिंक अलॉट, सारी सिचुएशन की वजह से। खास तौर पे दूर जब इंसान होता है तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन आई ट्राई माई बेस्ट कि आप लोगों से मैं बात कर पाऊँ सही तरीके से और हर चीज़ तुम लोगों को समझा सकूँ। फर्स्ट थिंग, कि आप लोगों के एग्जाम्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इस चीज़ के पहले हम बात कर लेते हैं। देखो, द सिचुएशन, जो भी सिचुएशन थी या जो भी आगे सिचुएशन होगी उसके बारे में हम लोग जल्दी से बातें कर लेते हैं। तो अभी अराउंड 5 मिनट पहले, आप जिसको नहीं पता उसके लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो अराउंड 5 मिनट पहले हमारे जो जो डोनाल्ड भैया हैं, उन्होंने जो है रिसेंटली ट्वीट की है अकॉर्डिंग टू सीज फायर के हवाले से, कि एक तरीके से इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ इन अ वे, क्योंकि वॉर इज नेवर अ सोल्यूशन फॉर एनीथिंग। इट ओनली लीड्स टू सिर्फ इंसानों को ही, और जो नॉर्मल आवाम है उसी को नुकसान हो रहा होता है। तो फायदा कुछ भी नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ मीडिया वॉर गोइंग ऑन एज वेल। तो एक मीडिया दूसरी मीडिया से लड़ रहा है, एक मीडिया झूठ, दूसरी मीडिया भी झूठ। तो पाकिस्तान की मीडिया भी कोई महान है हमारी? तो इट्स लाइक ऑफ कोर्स, क्योंकि दोनों को वीकनेस शो नहीं करनी कि हम वीक हैं, दोनों को बस यही शो करना है कि हम स्ट्रांग हैं। तो जो भी है, जिस तरीके से भी चीज़ें हो रही हैं, एंड इट्स नॉट इजी एट ऑल। ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि दिस दिस ईयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वंस। मतलब ये जो आप लोगों का बैच है ये सबसे मुश्किल बैच है आप लोगों के लिए। क्योंकि देखो, मेरे लिए कहना बहुत आसान है, आप सबके लिए कि भाई आप लोग जो हो पढ़ाई पे फोकस कर लो, क्योंकि आई नो इट वाज रियली हार्ड फॉर मी एज वेल। टू बी वेरी 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 ओपन विद यू गाइस, आई हैड अ पैनिक अटैक यस्टरडे, और it was not good at all. और the whole experience was not good, and it was very hard for me, क्योंकि दूर रहता है इंसान, खबरें देख रहा होता है, तो ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल होता है। एंड डीलिंग विद ऑल ऑफ द सिचुएशन, तो इट वाज क्वाइट हार्ड। लेकिन हर चीज़ जो है वो नॉर्मलाइज हो जाती है बाय टाइम। एंड इंसान जो है एट द एंड उसको हिम्मत भी खुदा देता है, और इम्तिहान में भी खुदा ही डालता है लेकिन हिम्मत भी देता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेट्स सी हाउ द थिंग गोस, आगे किस तरीके से चीज़ें जाती हैं। तो आप सबसे बस गुजारिश ये है कि इस सेशन के बाद ना, आई नो कि बहुत सारे लोग जो हैं बहुत आउट ऑफ फोकस हुए हुए थे इन अ वे। ऑफ कोर्स बनता भी है, कोई भी, लाइक मैं तुम लोगों के साथ ही खड़ा हूँ इस मामले में। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम लोग गलत हो या इस तरीके से, क्योंकि इट्स द सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस, कि आपके जो है बिल्कुल बराबर में मिसाइल्स आ रहे हों एंड ड्रोन्स चल रहे हों, कभी कोई खबर कभी कोई खबर, कभी कुछ फायरिंग की आवाज़ें हैं। एंड इट्स इट्स टोटली फेयर कि आप लोग ना पढ़ो, इट्स टोटली फाइन विद इट। आप लोगों को क्यूरियोसिटी भी होती है इन अ वे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या सच है क्या झूठ है। And then I have received like thousands of DMs regarding this, कि they are not able to focus at all, and बहुत से लोग रो भी रहे हैं मैसेजेस के अंदर, and it's totally fine with that to be scared as well. And alhamdulillah, things are going well. Let me just quickly show you guys the whole tweet which just came around 5 minutes ago. So that's a very good thing, जिसको नहीं पता, और बहुत रिसेंट ही है, शुक्र अल्लाह का। इट्स समहाउ चेंज्ड द होल कन्वर्सेशन जो मुझे आज करनी थी आप लोगों से। मुझे आप लोगों को थोड़ा और हौसला दिलाना था, लेकिन शुक्र अल्लाह का थोड़ा बहुत और हम लोगों को जो है वो उम्मीद दिखी है, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग एज वेल। सही है। सो अकॉर्डिंग टू दिस, एक चीज़ ये है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उन सब के लिए मैं बता दूं, पेपर्स तो होने वाले हैं, बराए मेहरबानी आप लोग पढ़ने बैठ जाइएगा। तो ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग द होल एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल एंड फॉर यू ऑल ऑफ कोर्स। आप लोगों के लिए इतना अनसर्टेनिटी के साथ पढ़ना और अपने आप को मोटिवेट रखना,
इट्स नॉट इजी एट ऑल। जैसे नॉर्मल दूसरे ममालिक में जो हैं बच्चे सिर्फ एग्जाम्स की टेंशन ले रहे होते हैं, हमारी यहाँ माशाल्लाह माशाल्लाह से पाकिस्तानी जो हैं वो गैस के साथ साथ, बिजली के साथ साथ, अर्थक्वेक के साथ साथ, कोविड के साथ साथ, पता नहीं किन किन चीज़ों के साथ साथ, पानी नहीं आ रहा, मोटर चलानी है, इन सब चीज़ों के साथ साथ मिसाइल्स भी आ रहे हैं। देखो मतलब तुम लोगों के पास सब कहानियां बढ़ चुकी हैं आगे जाके इंशाल्लाह। जैसे आप लोगों के अम्मा अब्बा सुनाते थे कि हम पहाड़ चढ़ के जाते थे और ये करते थे और लाइटों में पढ़ते थे और इस तरीके से करते थे। तो बस अगर थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तुम लोग, तो फिर तुम लोग भी बता पाओगे अपने आने वाली नस्लों को कि हम लोग जो हैं ड्रोन आ रहे होते थे और हम लोग जो हैं बैठे हुए पढ़ रहे होते थे। एंड मतलब मजा आएगा ना तुम लोगों को, एक वो मिल जाएगा, फुल चौड़े में होगे तुम लोग कि भाई मिसाइल आ रहे थे और हम पढ़ रहे थे बैठे हुए, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और P2 के सूडो कोड चल रहे थे। तो दैट्स अ अ गुड वे टू लुक इनटू थिंग्स कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तुम लोगों के पास फुल ऑन मतलब कहानियां ही कहानियां है ना। मतलब तो क्या चाहिए। ओ लेवल्स में कोविड आ गया, फिर अब ये हो गया, मतलब गुड यार, नाइस। फायरिंग की आवाजें, ढिशकुम टाणा, मतलब फुल ऑन सीन ना। तो दैट्स गुड। तो इन अ वे कि ये अच्छी चीज़ है कि आप लोगों को कहानियां मिल गई। लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू गाइस लाफ इन अ वे कि कुछ जिनकी जिनकी जिनके घरों में नुकसान हुए हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं इस तकलीफ को। लेकिन अभी वी नीड टू मूव फॉरवर्ड एज वेल, एंड दे आर इन अ वेरी गुड प्लेस। और आप सबसे भी गुजारिश है कि सब उनको अपनी नमाजों में, अपनी दुआ में याद रखें। जिन जिन लोगों ने भी लोगों को खोया है इस पूरे तमाशे में। सो आप सबसे गुजारिश ये है कि भाई आप लोग जो है थोड़ा बहुत उन सबको याद रखिए अपनी नमाजों में भी। एंड जितने भी सिपाही जो है वो शहीद हुए इस पूरे सिलसिले में, इस पूरे इन कुछ हफ्तों में। सो इट वॉज वेरी हार्ड, आई नो दैट। एंड आई एम मतलब इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ड नाउ कि आप लोगों पे फख्र महसूस करना, आप सब के ऊपर जो जो पेपर्स दे के आए हैं कराची के अंदर, जैसे खास तौर पे सिंध के एरियाज के अंदर जिनके पेपर्स कैंसिल नहीं हुए थे। इवन ऑल दो जब जिस दिन पेपर था उससे एक दिन पहले ही गुलशन हदीब में जो है वो ड्रोन ब्लास्ट हुआ था। सो इट वॉज नॉट ईजी एट ऑल, नथिंग वॉज ईजी एट ऑल। अभी तक का टाइम वॉज नॉट ईजी एट ऑल। एंड आई एम विद यू गाइज इन अ वे कि मैं आप लोगों की अगेंस्ट नहीं हूँ। इट्स टोटली फेयर नॉट टू स्टडी, इट्स टोटली ओके टू बी स्केर्ड, इट्स टोटली फाइन टू बी आउट ऑफ फोकस। क्योंकि इट्स नॉर्मल, जो नहीं है आउट ऑफ फोकस उनका थोड़ा अपना दिमाग का इलाज करवा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। आयशा खास तौर पे आप, मतलब महारानी को पता ही नहीं कि वॉर चल रही है, उनको दोस्तें बता रही हैं, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। बहरहाल, सो द थिंग इज इट्स ओके, नो वरीज। तो आप सबसे गुजारिश ये है कि आज ये सेशन जब ख़त्म होना तो बस सिर्फ एक चीज अपने आप से बस बातें कर लो। एक चीज का अपना अपना जो है ना, एक एक अपना अपने अंदर एक चीज बस लेकर आ जाओ। देखो पहली चीज, एक चीज और मैं तुम लोगों को बताऊं कि इट्स इट्स नॉट इजी टू स्टॉप दिस वॉर एज वेल। सही है, मतलब इतना आसान भी नहीं है कि जैसे ट्रम्प भैया ने बोल दिया सीज फायर तो सीज फायर। ये चीज मैं बता दूं तुम लोगों को कि आई वॉन्ट यू ऑल टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। कुछ भी होता है आगे, आप लोग तैयार हो किसी भी सूरत के लिए, किसी भी चीज के लिए, राइट। हर चीज के लिए आप लोग रेडी रहो। तो हम लोग जो है ना, खास तौर पे जो मुसलमान हैं, वो दर्स पूरा हम लोग करबला से लेते हैं। तो हम लोगों के लिए ये सब चीजें, आई नो इट्स वेरी इजी टू से, लेकिन इस चीज को प्रैक्टिकली करना इट्स डिफिकल्ट। लेकिन फ़लस्तीन के लोगों को देखने के बाद हमें ये अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इट्स डूएबल। कि जब हम दर्स अपना पूरी ज़िंदगी का पूरा जब हम दर्स करबला से ले रहे हैं, तो इट शुड बी इजियर फॉर अस कंपैरेटिवली कि इन सब चीज़ों को आगे जो भी होता है, नो वन नोज। मुझे कुछ नहीं पता, ना डोनाल्ड भैया को पता है, नो वन नोज एट ऑल कि सीज फायर होती है या नहीं होती है, एंड अटैक होता है या नहीं होता है, और किस डायरेक्शन में वॉर जाती है। नो वन नोज एनीथिंग एट ऑल। सही है। लेकिन हमें एक चीज पता है कि हमारे रब को सब पता है। एंड वी आर अवेयर कि अल्लाह सब जानता है, हर चीज को प्लान करता है। एंड दिस होल वर्ल्ड इज काइंड ऑफ एन इल्यूजन एज वेल। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं कि हम लोग जो हैं वो असल असल जो चीज़ है उस चीज़ को पहचान नहीं पाते हैं।
इसको समझाने के लिए एक मिसाल जो है वो दी जाती है यूजुअली, एंड दैट इज कि इंसान जो होता है ना, जब वो इन अ वे उसको उस लाइक जब दुनिया में आता है ना, वो समझता है कि बस यही चीज़ है, राइट, दिस इज द वर्ल्ड, बस यही जिंदगी है। लेकिन इसके अलावा जो है ना, बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी फिलहाल मौजूद है। इसको समझाने के लिए, जब इंसान अपनी माँ के पेट के अंदर होता है ना, तो जब भी बच्चा एक पेट के अंदर होता है, सो इट्स यूजुअली वो समझ रहा होता है कि बस यही मेरी दुनिया है, एक छोटी सी दुनिया है, और यहीं से मुझे ग़िज़ा मिलनी है, यहीं पे मैंने रहना है, और सारी चीज़ें जो है वो उसका फैसला कर लेता है। अनटिल और अनलेस आई नो, देखो, इस चीज़ को ना हम लोगों ने इन अ वे, हमें हमें यकीन नहीं है इन अ वे, बस सिर्फ हमें हमारा ईमान है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कि देर इज़ अ लाइफ आफ्टर दिस वर्ल्ड एज वेल। लेकिन इस चीज़ को हम लोगों ने एक्सपीरियंस कहाँ किया हुआ है? अपनी माओ के पेट के अंदर, क्योंकि हम जो है उसी को अपनी दुनिया समझ के बैठ जाते हैं। लेकिन जब इस दुनिया में आते हैं, तो दैट इज समथिंग होल न्यू एक्सपीरियंस फॉर अस। सो दिस वर्ल्ड इज सिमिलर टू दैट एक्सपीरियंस। तो आप सबसे गुजारिश ये है कि वी नीड टू बी मोर स्ट्रांग, हम सबको, इन इन एज अ वन पर्सन, राइट। हम सबको एक एक सबके साथ खड़ा होना है, इन अ वेरी यूनाइटेड वे। नो वन नोज आगे क्या होने वाला है, एंड आई एम टोटली, आई जस्ट वांट वन थिंग फ्रॉम यू ऑल, कि हम हमारे पास जितना टाइम है ना अभी फिलहाल, पेपर्स के अंदर जो भी चीज़ें रह गई हैं, जैसे 15 मई को आपका पेपर 2 है, या और भी पेपर्स हैं आप लोगों के, और जिनके पेपर 1 नहीं हो पाए, CS के पेपर पेपर 1 नहीं हो पाए, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से लाइक इट्स नॉट इन योर कंट्रोल एट ऑल। तो जब आपकी चीज कंट्रोल में नहीं होती ना, तो वो अल्लाह के कंट्रोल में होती है। तो एवरीथिंग इज बीइंग प्लान्ड राइट नाउ, हर चीज प्लानिंग में है। तो हर चीज का जो इम्तिहान है, आपके इम्तिहान है, वो लिखे हुए हैं। अब पूरा पूरा साल मेहनत करने के बाद आप लोग जो हो, ये नतीजा आया आप लोगों के सामने कि पेपर 1 हो ही नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपनी मेहनत दूँ, पता नहीं मैं कितनी कितनी रातें जागा हुआ हूँ। कल मैं 2 रातों से जाग रहा था, सिर्फ आई वॉज जस्ट नॉन स्टॉप 15-15 घंटे में बैठ के एक चेयर के ऊपर क्वेरीज क्लियर कर रहा था। एंड एट दी एंड हुआ क्या, फायदा क्या हुआ इस पूरी मेहनत का, इतने इतने नोट्स बनाने का, इतने टॉपिकल पास पेपर्स कंपाइल करने का, इतनी इतनी मेहनत करने का क्या फायदा हुआ? दिस इज द क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग माई सेल्फ एज वेल। तो ये सवाल आप लोग भी अपने आप से पूछ सकते हो। कल आई हैड अ सिवियर हेडेक, एंड उससे बस मैं गया हूँ यहाँ से जाके, मैंने फार्मेसी से जाके पैनाडोल खरीदी है, एंड आई हैड टू टेक इट। मतलब उसके अलावा और कोई हल नहीं था मेरे पास, क्योंकि दैट इज समथिंग विच हैपेंड, क्योंकि 2 रातें जागना इट्स नॉट ईजी एट ऑल। एंड इतनी क्वेरीज के पेपर लीक हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके साथ साथ अगर जो पेपर देने जा रहे हैं उनका क्या सिनेरियो, पेपर कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा, इट्स टू मच टू हैंडल। इट्स नॉट इजी एट ऑल, ना आप लोगों के लिए ना मेरे लिए, किसी के लिए भी अभी कोई भी चीज आसान नहीं है। देर इज सो मच अनसर्टिनिटी एज वेल। लेकिन इसी वक्त हम लोगों ने जो है कहना है इट्स टोटली फाइन विद इट, वी गाइस आर टोटली फाइन विद इट, इन अ वे कि हमें पता है कि ये हमारा इम्तहान है और हमें इसको कामयाबी इसमें हासिल करनी ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो सबसे गुजारिश यही है कि बेहतर से बेहतर के लिए दुआ करो, कि कोई ऐसी चीज़ आगे ना हो, हमारे जो पड़ोसी हैं उनको थोड़ी सी अकल आ जाए, अल्लाह करे, और इंसानियत थोड़ी उनके अंदर जाग जाए। तो बस यही दुआ है, एंड इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा जो है, सब चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ ही जाएंगी, जो भी चीज़ होगी। तो बस आप लोग, अभी फिलहाल आप सबसे ये गुजारिश, एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आई नो नथिंग इज इजी, लेकिन स्टिल इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि जितनी भी एनर्जी, जितना भी फोकस गैदर कर सकते हो, जितनी भी हिम्मत गैदर कर सकते हो, जस्ट डू इट फॉर सम टाइम। 5 दिन हैं, 4 दिन हैं पेपर 2 के अंदर, दिन आपका 20 मई के बाद से पेपर 3 एंड पेपर 4 स्टार्ट हो जाएंगे। तो थोड़ी सी बस मेहनत कर लो, थोड़ी सी, और जितनी हिम्मत कर सकते हो गैदर करके अपने से बेस्ट देकर आओ। जो भी रिजल्ट है, आई डोंट वांट योर रिजल्ट एट ऑल, मुझे आपके रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे आप C ला के दे दो, मुझे बस आप पास होकर दे दो, E दे दो या D ग्रेड दे दो, मुझे नहीं चाहिए आप लोगों के रिजल्ट। और यूनिवर्सिटी वालों को भी नहीं चाहिए इतना ज़्यादा, आप उसकी टेंशन ना लो। लेकिन आई जस्ट वॉन्ट यू टू वर्क हार्ड, दैट्स इट। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग बोलो कि एक गिल्ट का शिकार हो या रिग्रेट का शिकार हो। आई नो यू गाइस हैव ऑलरेडी वर्कड हार्ड, वैसे आप लोगों का गिल्ट बनती नहीं है, आप लोगों का रिग्रेट बनता नहीं है, क्योंकि द सिचुएशन इज समथिंग
इन अ वे के ये चीज़ें बनती ही नहीं है, आप रिग्रेट कर ही नहीं सकते इस चीज़ को, क्योंकि ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन एट ऑल। तो बस छोटी सी रिक्वेस्ट, इस क्लास की ख़त्म होने के बाद आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू गैदर एवरी सिंगल मोटिवेशन, एवरी सिंगल एनर्जी, थोड़ी सी भी हो ना, बस उसको पकड़ के बैठ जाओ, किताबें पकड़ो और वापस से स्टार्ट करो। दिस इज योर रिफ्रेशिंग पॉइंट आज से, मतलब इस वक्त। तो बस कोशिश अपनी पूरी रखो। मैं भी बस थोड़ा बहुत, मुझे भी टाइम लगा, ऑल्दो मुझे आप लोगों का कल सेशंस लेने थे एंड आज भी सेशन मुझे लेना था, क्वेरी सेशन, लेकिन आई हैड नो यू नो नो मोटिवेशन टू टीच एट ऑल। मेरे अंदर वो चीज़ नहीं थी एंड आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू माई फैमिली, और उनसे ही बातें चल रही थी टू टू एक अश्योरिटी फील करने के लिए कि हाँ दे आर सेफ एंड एवरीथिंग इज ओके एंड और नॉट ओके। तो हर चीज़ के लिए ना, ऑफ कोर्स इट वाज नॉट इजी एट ऑल, तो आई वाज नॉट एबल टू आंसर योर क्वेरीज, ऑल दो आई वाज ट्राइंग, थोड़ा थोड़ा सा जवाब दे रहा था मैं आप लोगों को। कल तो बिल्कुल भी नहीं हो पाया मुझसे, और आज अभी तक आई हैड जीरो मोटिवेशन, आई हैड जीरो यू नो दैट पावर टू टीच और टू डू एक्स्ट्रा वर्क। 15 घंटे काम करने के लिए, 20 घंटे काम करने के लिए, 2 रातें जागने के लिए बहुत ज़्यादा आपके अंदर ना मोटिवेशन और एनर्जी होनी चाहिए। आई हैड जीरो। लेकिन फॉर मी एज वेल, मैंने अब ये सेशन सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गैदर एवरी सिंगल थिंग राइट नाउ, कि जितनी भी हो सके हमें बस ये आखिरी 5 दिन के अंदर, आखिरी 4 दिन के अंदर, कुछ भी हो, आगे जाके जो भी चीज़ें होती हैं, जहाँ पे भी आपके चीज़ें टर्न होती हैं, पेपर होते हैं या नहीं होते, कैंसिल होते हैं या होते हैं, जो भी सिनेरियो होगा, आपने अपनी आखिरी मिनट तक मेहनत करके जानी है, दैट्स इट। मैंने भी, आपने भी। सो अगर आप लोग मेहनत करोगे तो मैं भी मेहनत कर पाऊंगा, अगर मैं मेहनत करूंगा तो आप लोग भी मेहनत कर पाओगे। सो लेट्स जस्ट ट्राई टू वर्क टुगेदर इन दीज 10 डेज। तो ये आखिरी के जो 10 दिन हैं पेपर टू एएस वालों के लिए जो हैं, वो मैक्सिमम 4 दिन रह गए। तो पूरी पूरी रातें जागो, जो करना है, बस सिर्फ मेहनत करनी है हमें, बस ये आखिरी 4 दिनों में एंड आखिरी 10 दिनों के अंदर अंदर। सही है। आई जस्ट होप कि आप लोग ये कर पाओगे, ऑल्दो इट्स नॉट ईजी, नहीं कर पाते हो, इवन देन इट्स टोटली फाइन एंड टोटली अंडरस्टैंडेबल। लेकिन मैं नहीं कर पाता, अगर मैं आप लोगों की जगह होता, क्योंकि इट्स नॉट इजी एट ऑल। लेकिन यू गाइज आर सपोज टू बी मोर स्ट्रोंगर देन मी। सही है। और ज़्यादा बेहतर बनना है मुझसे, और ज़्यादा हिम्मत लेकर आनी है, मुझसे ज़्यादा हिम्मत लेकर आनी है, एंड आई नो यू गाइज कैन डू इट। बस सिर्फ मेहनत चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। सही है। जितनी जो भी चीज़ें हो रही हो, जस्ट ट्राई टू फोकस एज मच एज यू कैन, गैदर योर मोटिवेशन, जितनी तुम लोग जितनी गैदर कर सकते हो, जितनी एनर्जी गैदर कर सकते हो, जस्ट जस्ट कीप ऑन स्टडिंग, थोड़े से टाइम के लिए, 4-5 दिनों के लिए। आई नो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हर चीज़ बेहतर हो जाएगी, आप लोगों के एग्जाम्स भी होंगे, ताकि आप लोगों का साल ज़ाया ना हो। ऑल्दो इट्स नॉट फेयर एट ऑल जिस तरीके से आप लोग पेपर्स दे रहे हो, लेकिन जस्ट पुट योर ट्रस्ट इन अल्लाह, कि अगर आपको इम्तिहान लेता है तो उसका अजर भी देता है। तो कीप ऑन हैविंग फेथ, अपने ईमान को और मजबूत करो जितना हो सकता है, और अपना दर्स जो है वो करबला से लो। तो हर चीज़ें आसान हो जाएंगी वक्त के साथ साथ, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, एंड आई जस्ट होप कि मैं खुद भी थोड़ी बहुत एनर्जी एंड हिम्मत गैदर कर पाऊँ। तो आप सबसे गुजारिश यही है कि थोड़ी बहुत मेहनत और कर लो, बस सिर्फ थोड़ी और। 5 दिन और दे दो, बस 4 दिन और दे दो एएस वाले, 10 दिन और दे दो ए टू वाले। बस जितनी हिम्मत पकड़ सकते हो पकड़ लो। ठीक है जनाब, आई जस्ट होप, आई डोंट नो व्हाट आई सेड, आई हैड जीरो प्लानिंग एट ऑल कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना चाहिए, मुझे नहीं पता मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एज वेल। ऑफ कोर्स मैं कोई जंग नहीं लड़ता रहता यहाँ पे, या जंग एक्सपीरियंस नहीं करता रहता। तो मैं भी 18-19 साल, 17 साल, 16 साल का बच्चा हूँ इन अ वे, आप लोगों के लिए तो हूँ ना। तो समझ रहे हैं ना आप लोग, तो इट्स टोटली फाइन, जस्ट लेट्स जस्ट फाइट टुगेदर। सही है। विद द होल सिचुएशन, इंशाल्लाह अल्लाह जो है वो वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें बेहतर कर देगा। ठीक है जनाब, एंड आई एम जस्ट प्राउड ऑफ यू ऑल। सही है जी। लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग, यू गाइस कैन गो नाउ।